तो हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हरिद्वार में आगामी 27 फरवरी से 16 मार्च तक चलने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 16 परीक्षा केंद्र संवेदनशील और 5 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जो अति संवेदनशील है। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज सिंह गबरियाल ने नकल विहीन परीक्षा कराने के भी निर्देश दे दिए हैं। साथ ही इस पर अमल करने के लिए जिले को 7 सेक्टरों में बांट दिया गया है और उसे 7 सेक्टरों में बांटते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी कर दी गई है। तो इस साल बोर्ड परीक्षा में जनपद से 45,232 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा के लिए पंजीकृत किए गए हैं। इस बार हाई स्कूल में 12,676 लड़के और 12,156 लड़कियां हैं और इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो वहां पर 11,107 लड़कों की संख्या है और 9,293 लड़कियां परीक्षा देने वाली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रजा हमारे साथ बने हुए हैं। तो रजा, एक तरफ परीक्षा है और दूसरी तरफ क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर ही देखा गया है कि धांधलियां बहुत होती है, इसको लेकर किस तरह से प्रशासन सख्त दिखाई दे रहा है और तैयारियां किस तरह की गई है? बिल्कुल बबीता, देखिए मैं बता दूं आपको, आगामी 27 जनवरी से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होनी है, जिसको लेकर जो ढांचा है वो तैयार किया जा चुका है। और हरिद्वार के जो जिलाधिकारी हैं धीरज सिंह गबरियाल, उनके नेतृत्व में एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की गई है। तमाम जो क्या मैं शिक्षा विभाग की बात करूँ या फिर एसडीएम की मैं बात करूँ या फिर इन परीक्षा केंद्रों पर जो सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए, चाहे मैं उनकी बात करूं, सभी को लेकर यहाँ पर एक समीक्षा बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें सभी जो जिलाधिकारी की ओर से सभी अधिकारियों को यहाँ पर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और हरिद्वार जिले में बोर्ड परीक्षा को लेकर 118 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनमें करीब 45,232 जो विद्यार्थी हैं वो बोर्ड की परीक्षा यहाँ पर देंगे। और अगर मैं हाई स्कूल की मैं यहाँ पर बबीता बात करूँ तो करीब 12,676 बालक हैं और करीब 12,156 बालिकाएं हैं जो हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं यहाँ पर देंगी। और इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूँ तो 11,107 बालक हैं और 9,293 बालिकाएं हैं जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ पर पंजीकृत की गई है। फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए जिले को करीब 7 सेक्टर्स में यहाँ पर बांटा गया है और हर एक सेक्टर के लिए बबीता यहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर अपॉइंट यहाँ पर कर दिए गए हैं। और अगर मैं प्रश्न पत्र कक्ष की मैं बात करूं तो सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र जो कक्ष हैं उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है और विशेष पुलिस बल हर एक परीक्षा केंद्र पर यहाँ पर तैनात रहेगा, ताकि किसी भी तरीके से जो परीक्षाएं हैं उनको निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर निपटाया जा सके। जी, यानी कहा जा सकता है तीसरी आंख से भी पूरा उपयोग करके इसे नकल विहीन बनाने का प्रयास किया जाएगा। रजा, क्योंकि पेपर लीक मामला अक्सर ही सामने आता जा रहा है, वहीं पर बोर्ड की परीक्षा भी यही है कि इसे नकल विहीन बनाया जाए, यही प्रयास प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। तो क्या कहा जाए, कितनी बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने भी है? देखिए बिल्कुल बबीता, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से पूर्व में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके प्रश्न पत्र यहाँ पर लीक हुए हैं तो सरकार को भी काफी यहाँ पर अवहेलना यहाँ पर झेलनी पड़ी है। और जिसको लेकर उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया है। तो उसी के तहत ये जो परीक्षाएं, बोर्ड की जो परीक्षाएं होंगी 27 फरवरी से 16 मार्च तक ये चलेंगी, इनको यहाँ पर चुनावी मोड में यहाँ पर संपन्न कराया जाएगा, जिसको लेकर 2 सचल दल दस्तों के भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो परीक्षा केंद्र है उन पर आकस्मिक यहाँ पर निरीक्षण करेंगे, जिसको लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं। तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पर नजर रखी जा रही है। और पूरी परीक्षा को नकल विहीन बनाने के लिए जिस तरीके से नकल विरोधी कानून यहाँ पर बनाया गया है, या फिर अगर मैं चुनावी मोड की बात करूं तो पूरी बोर्ड परीक्षा को चुनावी मोड के जो एक्शन ग्रुप है उनके साथ इसको यहाँ पर निपटाया जाएगा, ताकि जो परीक्षाएं हैं वो नकल विहीन हो और निष्पक्ष तरीके से परीक्षाएं यहाँ पर निपटाई जा सके। रजा, क्योंकि परीक्षा केंद्रों की अगर बात कर ली जाए तो संवेदनशील और 5 परीक्षा केंद्र जो है वो अति संवेदनशील बताए जा रहे हैं। कौन कौन से ये केंद्र है और किस तरह से इससे निपटारे के लिए व्यवस्थाएं बनाई गई है? देखिए बिल्कुल बबीता, मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से 118 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वैसे तो हर एक परीक्षा केंद्र को विशेष सुरक्षा घेरे में रखा गया है। तीसरी आंख सीसीटीवी से नजर यहाँ पर रखी जा रही है। लेकिन जो संवेदनशील परीक्षा केंद्र है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं या फिर कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र से और दूर दराज में रहते हैं, तो वहां पर विशेष पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। और हर एक परीक्षा केंद्र की परिधि के 200 मीटर के एरिया में धारा 144 यहाँ पर लागू रहेगी।
किसी भी जो तत्व इस तरह के हैं जो परीक्षा में विघ्न डाल सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से परीक्षा केंद्र के आसपास आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और हर एक आदमी पर यहाँ पर नजर रखी जाएगी ताकि परीक्षा को नकल विरोधी कानून के तहत लाकर चुनावी मोड में नकल विहीन यहाँ पर बनाया जा सके, जिसको लेकर जिलाधिकारी हरिद्वार धीराज सिंह गबरियाल के नेतृत्व में समीक्षा बैठक आयोजित यहाँ पर की गई है और सभी अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए रजा। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।